यात्रा में 1008 सुहागिन महिलाएं कलश लेकर चलेंगी। 11 भागवताचार्य भागवत जी के मूल पाठ का श्रवण सभी श्रद्धालुओं को 7 दिन तक कराएंगे कि भागवत के श्रवण जितना पुण्य श्री कृष्ण जन्मस्थान पे स्थापित श्रीमद् भागवत जी के दर्शन से प्राप्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। हम अभी श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में हैं और हमारे साथ हैं देश की जानी मानी शख्सियत जिन्हें आप पहचानते ही हैं, लेकिन जरूरी है कि मैं भी उनका परिचय दे दूं। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव श्री कपिल शर्मा जी, और आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मस्थान पर इसी महीने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिस पर देश भर का ध्यान है। बहुत स्वागत है सर आपका, और हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, मैं चाहूंगा कि हमारे देखने वाले आपसे ही जाने कि वो क्या कार्यक्रम है, कितना अहम कार्यक्रम है। अनंत लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि जन्मभूमि पर मास की 10वीं तिथि कृष्ण पक्ष तदनुसार 24 जनवरी 2025 को श्रीमद् भागवत स्वर्ण मंडित दिव्य श्रीमद् भागवत की स्थापना का महोत्सव प्रारंभ होगा। परम सहृदय भगवान श्री कृष्ण के चरणानुरागी सेवानिवृत्त IAS श्री S लक्ष्मी नारायण साहब और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरस्वती लक्ष्मी नारायण बड़े भाव और श्रद्धा से लगभग 1.5 कुंटल ताम्र पत्र पर स्वर्ण मंडित करा के भव्य और दिव्य श्रीमद् भागवत ग्रंथ श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भगवान को अर्पण करेंगे। बड़ा दुर्लभ संयोग है कि 1984 में श्रीमद् भागवत भवन की जब स्थापना हुई तो वहाँ पर ताम्रपत्र पे अंकित करके उत्कीर्ण करके श्रीमद् भागवत स्थापित की गई। परम पूज्य संत गोलोकवासी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी, अन्य संतों का मत था कि कलयुग में क्योंकि भागवत के श्रवण और भागवत के कथन के कुछ नियम हैं, अगर उन नियमों का पूर्णतः से पालन करना सभी गृहस्थ के लिए संभव नहीं है। अतः ये विचार था कि श्रीमद् भागवत की स्थापना कराई जाए और भागवत के दर्शन करने से जो श्रद्धालु इस जन्म स्थान पर पधारे हैं उनको भागवत श्रवण का फल की प्राप्ति हो। तो जब स्वर्ण मंडित भागवत, स्वर्ण को धातुओं में परम पवित्र माना गया है, तो परम पवित्र परम दुर्लभ कीमती धातु सोने से बनी हुई भागवत श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र परिसर में स्थित भागवत भवन में महर्षि वेदव्यास की दिव्य प्रतिमा के सम्मुख स्थापित की जाएंगी। 24 जनवरी को लगभग 1 बजे प्रसिद्ध विश्राम घाट से भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के मध्य श्रीमद् भागवत जी श्री के जन्मस्थान के लिए प्रस्थान करेंगी। उस शोभा यात्रा में 1008 सुहागिन महिलाएं कलश लेकर चलेंगी। लगभग 108 बाबा हरे नाम संकीर्तन उद्दाम संकीर्तन करते हुए उस शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाएंगे। साथ ही इसमें अनेकानेक और भी दिव्य दर्शन होंगे। श्रीमद् भागवत जी जब जन्म स्थान पधारेंगी उसको 25 तारीख की ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकालीन बेला में उनकी स्थापना श्री भागवत भवन में विधि विधान से की जाएगी। स्थापना के उपरांत श्रीमद् भागवत के विद्वान 11 भागवताचार्य भागवत जी के मूल पाठ का श्रवण सभी श्रद्धालुओं को 7 दिन तक कराएंगे। एक दिव्य और अद्भुत आयोजन है और श्री S लक्ष्मी नारायण साहब सेवानिवृत्त IAS उन्होंने अपनी ही देखरेख में अपने ही संपर्कों के माध्यम से दक्षिण भारत के उत्तम कारीगरों से इस भागवत की स्थापना कराई है, निर्माण कराया है
और हमें एक दिन में भागवत जी यहाँ पर प्राप्त हुई है। जी सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि ये बड़ी पवित्र भूमि है और भागवत भवन जिसका आपने जिक्र भी किया, तो ऐसी जगह जब स्वर्ण मंदिर भागवत, मेरे ख्याल से ये पूरे भारत के अंदर पहली ही ऐसी भागवत यहाँ पर होगी जिसकी आप स्थापना करने जा रहे हैं, तो अगर कोई इसको दर्शन करने आते हैं तो क्या उन्हें भी पुण्य लाभ जिस तरह का इस कार्यक्रम के दौरान मिलेगा, आगे भी मिलता रहेगा, क्या उसका लोग पुण्य लाभ दे सकते हैं, कैसे? संतों की मान्यता है कि ओम ओम प्रति लागे जिसके एक ओम से अनंत के ब्रह्मांडों का जन्म पाओ, जन्म लिया है। भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर, जन्मभूमि पर 33 कोटि देवता नित्य विराजमान रहते हैं, ऐसी मान्यता भी और सबका भाग। तो भगवान श्री कृष्ण के परम स्वरूप, कामने स्वरूप श्रीमद् भागवत जी, भगवान श्री कृष्ण का स्वयं स्वरूप भागवत, वो जब भागवत भवन में बैठती वेद ज्ञान जी के सम्मुख विराजमान होंगी तो उनका श्रद्धा से किए गए दर्शन, श्रद्धा से किया गया पूजन, श्रद्धा से अर्पित किए गए पुष्प अक्षुण पुण्य तो प्राप्त कराएंगे ही। संतों का तो ये भी मानना है कि भागवत के श्रवण जितना पुण्य श्री कृष्ण जन्म स्थान पे स्थापित श्रीमद् भागवत जी के दर्शन से प्राप्त। जी, मैं एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहूँगा कि ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, पूरे शहर के अंदर उसका उत्साह देखने में मिल रहा है, यहाँ तो दिख ही रहा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि श्री कृष्ण जन्म स्थान एक तरीके से उत्सवों की भूमि बनती जा रही है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे, इसका श्रेय आप कैसे देंगे? भगवान की कृपा है, आप लोगों की योजना है, किस तरह से आप इसको मैनेज करें? श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन के लिए पधारने वाले भक्तों को भगवान के दर्शन उनके भावानुरूप प्राप्त हो। जिस कल्पना से वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर दर्शन के लिए पधारे हैं, वो जब दर्शन के लिए आए तो उनकी भावनाएं साकार रूप में उनको दिखाई दें। इस भाव से हमारे ब्रज सनातन धर्म के लगभग प्राय सभी उत्सवों को श्री के जन्म स्थान पर बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ निरंतर आयोजित किया जा रहा है। लाखों लाख श्रद्धालु उन उत्सवों में सहभागिता तो करते ही हैं, अपना योगदान भी दे रहे हैं। उत्सवों के साथ तो भंडारे की व्यवस्था, हमारे ब्रज में साथ कोई हमारे घर से भूखा ना जाए, ये ब्रज की परंपरा है। साधु आ गया तो भोजन अवश्य मिलेगा। भगवान की भूमि से कोई कैसे भूखा जाए, ये संभव नहीं है। इसी भाव को मूर्त रूप देते हुए श्री के जन्मस्थान सेवा संस्थान ने अन्नपूर्णेश्वर महादेव जो वर्षली स्थित है, उनके सानिध्य में अन्न क्षेत्र का संचालन किया जाए। आज हजारों हजार श्रद्धालु प्रातः 7-8 बजे से रात्रि 9-10 बजे तक निरंतर भगवान की प्रसादी प्राप्त कर रहे हैं। गदगद है, अभिभूत है। तो ब्रज में जितनी भी हमारे मंदिरों की परंपराएं थी, हमारी सनातन की परंपराएं थी, उनको भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर विधिवत रूप से संचालित करने का, यदि वो परंपराएं नहीं है तो उनको पुनर्स्थापित करने का प्रयास निरंतर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट कर रहा है। बहुत आभार सर, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार।